कलेक्टर बनेगा तब बात करूँगा। बिहार के एक गांव में जिसमें विजय नाम का लड़का रहता था, बचपन से ही वह पढ़ाई में बहुत होशियार था। विजय अपने मम्मी पापा की आखिरी उम्मीद था। विजय के दादाजी ने अपने समय में बहुत कर्ज ले लिया था, जिसको चुकाने में पापा की पूरी जिंदगी मजदूरी में निकल गई थी। उनके पास थोड़ी सी ही जमीन थी, जिससे उनका गुजारा हो रहा था। पापा की तबीयत मजदूरी करने से खराब रहती थी, पर पापा विजय को इस बात का एहसास नहीं होने देते थे। विजय को पढ़ाई में इतना होशियार देखकर उसके मम्मी पापा ने हर वह काम किया जिससे वह विजय को पढ़ा पाएं। विजय की कॉलेज की पढ़ाई खत्म हो गई थी और वह एक छोटी सी नौकरी करने लगा, जिससे उसका खर्चा निकल जाता था और साथ में वह कलेक्टर बनने की तैयारी भी कर रहा था। विजय अपने वक्त में एक मिनट भी फालतू नहीं गुजारता था। विजय ने अपना पूरा समय पढ़ाई और नौकरी में ही लगा दिया। विजय के पापा को यह बात पता थी कि वह कलेक्टर बनना चाहता है, इसलिए घर की हालत बहुत ज़्यादा खराब होने पर भी उन्होंने विजय से कभी इस बात का जिक्र नहीं किया और न ही उनको अच्छी नौकरी करने के लिए कहा। लगातार 2 साल के समय तक भी विजय पास नहीं हो पाया। उसके बाद भी उसके पिता ने अपना घर और ज़मीन गिरवी रखकर विजय को आईएएस की कोचिंग करवाई और उसकी नौकरी भी छुड़वा दी और केवल पढ़ाई करने के लिए कहा। विजय के पापा हमेशा उससे कहा करते, बेटा खेत और घर तो दोबारा आ जाएंगे, पर कलेक्टर दोबारा नहीं बन सकते। आज पूरे साल पढ़ाई करने के बाद भी विजय का रिजल्ट आ रहा था, जिसमें वह अच्छे नंबरों से निकल गया। आज उसके पिता से ज़्यादा खुश कोई नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे विजय का सपना पूरा होने वाला है, पर भगवान को कुछ और ही मंजूर था। विजय का कल इंटरव्यू था और सुबह से उसके पापा की तबीयत खराब थी। विजय के पापा उसकी माँ से बार बार कह रहे थे कि विजय को मत बताना, और उस दिन देर रात को उनकी मौत हो गई। अब एक माँ जिसकी गोद में उसका पति गुजर गया और वह अपने दर्द को भुलाकर अपने बेटे की ज़िंदगी के बारे में सोच रही थी। माँ ने पड़ोसियों तक को यह बात नहीं बताई, ना किसी को इसका एहसास होने दिया कि उसका पति अब नहीं रहा। पूरी रात ऐसे रोई जैसे कि आवाज़ भी ना निकले, और सुबह विजय जब इंटरव्यू देने जाने लगा तब उसने माँ और पापा के आशीर्वाद के लिए अपनी माँ को कॉल किया। माँ ने पूरी हिम्मत लगा दी अपना सच छुपाने के लिए और विजय को आशीर्वाद दिया। और जब विजय ने पापा से बात करने के लिए कहा तो माँ बोली, पापा अब तुमसे तभी बात करेंगे जब तुम कलेक्टर बनकर आओगे। वह अब कलेक्टर से ही बात करेंगे। इतनी बात करके माँ ने फ़ोन रख दिया। विजय का जब इंटरव्यू हो गया तब उसे बताया गया कि उसके पिता की तबीयत खराब है, उसको तुरंत घर जाना है। विजय को एक पल भी नहीं लगा अपने पिता की हालत को समझने के लिए। घर पहुंचकर पिता के पैरों में गिरकर वह जोर जोर से रोने लगा और कहने लगा, उठो पापा उठो, देखो मैं कलेक्टर बन गया। आज उसके पापा को वह खुशी मिली थी जिसका उनको वर्षों से इंतजार था, पर आज वह इस दुनिया में नहीं थे। भगवान विजय के पिता की ज़िंदगी में सुख लिखना ही भूल गए थे। पहले वह अपने पिता के कर्ज में ज़िंदगी भर मजदूरी करते रहे और फिर बेटे के सपनों में फिर घर और ज़मीन गिरवी रखनी पड़ी। वह जिंदगी में कर्ज लेकर आए और कर्ज लेकर चले गए। विजय के पिता को भले ही जिंदगी में कुछ हासिल नहीं हुआ, लेकिन अपने बेटे को उन्होंने इस काबिल बना दिया कि वह अपने 7 पुश्तों को भी बैठे बैठे खिला पाए। विजय की माँ ने जो उस रात किया, जिसको करने का जज्बा बहुत कम लोगों में होता है, वह विजय को कलेक्टर बनकर घर आया तो तब माँ ने विजय से कहा, बेटा तुम आज से इतने बड़े हो गए हो कि हजारों लोगों का, हजारों गरीबों का भला कर सकते हो। जब भी कोई गरीब तुम्हारे सामने मदद मांगने आए, अपने पिता और मेरे बारे में सोचना। मैं तुम्हारे बराबर पढ़ी लिखी और समझदार तो नहीं हूँ, पर इतना ज़रूर जानती हूँ कि गरीब आदमी की बहुत मजबूरी होती है। तुम कभी किसी का बुरा मत करना। शिक्षा। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि वक्त कितना भी खराब क्यों ना हो, उसे हम बदल जरूर सकते हैं, और माँ बाप के एहसानों को हम कभी नहीं उतार सकते हैं, पर हम अपने कर्मों से उनकी इच्छा पूरी जरूर कर सकते हैं। इस कहानी में आपने पढ़ा कि कैसे विजय के पिता का जीवन लग गया उसे कलेक्टर बनाने में। जब भी कोई किसी पोस्ट या जीवन में बहुत ऊपर किसी पद पर पहुंच जाता है, तब उसमें बहुत सारे लोगों की मेहनत और त्याग लगता है। हमारी इस कहानी को पूरा सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।